उन्हीं दो बिंदुओं के बीच में वोल्ट मीटर लगाया गया है। करंट पूरे में बह रहा है, सर्किट कंप्लीट है, ओके। और उन्हीं दो बीच के पॉइंट के बीच में मैंने वोल्ट मीटर लगाया है। केवल अपने वोल्ट मीटर को इस पार से उठा करके उस पार ले गए हैं, और जिसको आप सोच रहे हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में डाला हुआ है, वो 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना घट गया है। ये कैसा पोटेंशियल डिफरेंस है? ये कैसा पोटेंशियल डिफरेंस है उन्हीं दो पॉइंट के बीच? क्योंकि यहां पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, यहां पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। इस पूरे लूप में, इस मैग्नेटिक फील्ड के बदलने के कारण से इस पूरे लूप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, गोल गोल। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। तो यहाँ से आप सोचोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चल रहे पोटेंशियल मेरा घटेगा, तो यहाँ से यहाँ घट गया, 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 और हम फिर वहीं पे पहुंच चुके हैं। तो खाली मन में मैंने एक चक्कर लगाया, मन में, और पोटेंशियल घट गया। 2 चक्कर लगाया तो और भी घट गया, 10 चक्कर लगाया तो और भी घट गया। ये क्या पोटेंशियल है और क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? यहां पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन ईएमएफ है, फर्क है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस केवल मैग्नीट्यूड में कब बराबर होते हैं, कब कौन छोटा हो जाता है, कब कौन बड़ा हो जाता है, ये बात नहीं है। फंडामेंटली दे आर वेरी डिफरेंट क्वांटिटीज। व्हाट आर दे? ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ऑलराइट, सो एक बढ़ाना देखें क्या है उसमें। ओके, चलो ये एक सवाल करते हैं पहले। अब थोड़ा सा बीच का आ गया स्लाइड तो करा लेते हैं आपसे। ओके, ये सीधा सर्किट है, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं है। और मैंने कहा कि रेसिस्टेंस अगर 40 ओम हो और ये जो आइडियल बैटरी है, ये ई जो है वो 4 वोल्ट हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड वही होगा जो कि आइडियल बैटरी है, तो ई का मैग्नीट्यूड है। दे आर 2 डिफरेंट क्वांटिटीज, बट देयर मैग्नीट्यूड्स में बी सेम। ऑलराइट, तो कितना करंट होगा बताओ, कितना करंट होगा? 4 वोल्ट का ईएमएफ लगाया, 40 ओम का रेसिस्टेंस है, 0.1 एम्पियर। अब वही रेसिस्टर है और हमने 200 वोल्ट लगा दिया, 50 गुना, तो करंट कितना होगा? पॉइंट, ये मैंने 5 गुना बढ़ा दिया। कितने गुना बढ़ा है? 50 गुना बढ़ा दिया है। ये मैंने 50 गुना बढ़ा दिया है। 4 से 200 ले गए हैं, तो ये भी 50 गुना बढ़ेगा ना। तो 0.01 था, 50 गुना बढ़ गया, तो कितना हो जाना चाहिए? 5 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का मामला है। और अब हम एक योगेश जी फिर से करेंगे मदद हमारी। इसको रेसिस्टेंस मोड पर ले आओ। तो ये जो बल्ब है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 100 वॉट और 230 वोल्ट। तो कितना रेसिस्टेंस है? कितना रेसिस्टेंस है? कितना है? 100 वॉट है लिखा हुआ, 230 वोल्ट है। कितना है रेसिस्टेंस? 30 वोल्ट, 469। कितना है इसका रेसिस्टेंस? इस पे लिखा हुआ है 100 वॉट और लिखा हुआ है 230 वोल्ट। तो रेसिस्टेंस कितना है? 529। ओके, वेरी गुड। तो नाप लेते हैं, जरा नापिए। इस बार तो हम मूव भी कर सकते हैं, लोगों को मल्टीमीटर दिखा सकते हैं।
देखो हम लोग इसका रेसिस्टेंस नाप रहे हैं मल्टीमीटर से, दोनों बल्ब के जो दो टर्मिनल्स हैं वहाँ पे, और कितना है आप देखना। 392 तक गया। कहीं पे बीच में दशमलव भी है क्या? अच्छा 41.6 39.2 39.3 ओम्स, ठीक है। और इधर भी दिखाते, आप होल्ड कर लीजिए इसको, एकदम बढ़िया से पकड़ के रखिए। हाँ। Yes. 39.5 ओम, न ये 400 है न ये 500 है, 39.4, देखो कई जगह दिखा दिया हमने। तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो 39 यानी 40 समझ लो आप, 40 ओम है इसका। मैंने R बराबर 40 ओम इसीलिए लिखा भी था। हमारे बल्ब का जो रेसिस्टेंस है वो 40 ओम है। तो कंपनी वाले ऐसा क्यों लिखते हैं? 100 वाट 230 वोल्ट्स, मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे को 500, 400, 484, 529 ऐसे ऐसे कुछ आ जाता है। तो कंपनी वाला ऐसा क्यों लिखते हैं जबकि उसका रेसिस्टेंस तो 40 ही ओम है? कन्वीनियंस है कि आम आदमी के लिए ये फर्क पड़ता है कि उसकी कितनी बिजली खर्च हो रही है। हाँ, क्योंकि 230 लेकिन मैं भी आम ही आदमी हूँ, मेरे लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि अगर मैं 220 वोल्ट यहाँ लिखा है और मैं 220 वोल्ट लगा रहा हूँ, पावर आ रही है, ओके, और टोटल 100 वाट मुझे मिल रहा है, तो मैंने जो पढ़ा है आम आदमी की तरह अपनी किताबों में कि पावर इज V² डिवाइडेड बाई R, उससे R जो निकल रहा है वही इसका रेसिस्टेंस है। ये मुझे भरोसा होना चाहिए, नहीं तो किताबों पर से विश्वास उठ जाएगा। फिर कुछ भी किताबों में लिखा रहेगा मैं यकीन नहीं करूँगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि जो किताबों में लिखा है वो ठीक ठीक लिखा है, राइट। किताबों में लिखा है P बराबर V² बाई R, P मुझे पता है 100 वाट, V मुझे पता है 230 वोल्ट, R मैं निकाल सकता हूँ, गणित करना आता है मुझे, स्क्वायर करना भी आता है, भाग लगाना भी आता है, और मेरे को भाग लगा के 400-500 ओम निकल के आ रहा है, और मैं मल्टीमीटर से नाप रहा हूँ 40 ओम। तो मेरी जिंदगी ठीक करो, गड़बड़ हो रही है। किताब में और मैं जो नाप रहा हूँ उसके अंदर बहुत फर्क हो रहा है, बहुत बड़ा फर्क है, छोटा मोटा नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है। तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। कंपनी कहती है 220 वोल्ट लगाओगे तो आपको 484 ओम का रेसिस्टेंस है, ताकि आपको 100 वाट की पावर मिलेगी। न मैंने 220 वोल्ट लगाया, न मुझे 100 वाट की पावर मिली, नहीं मिल रही है ना अभी 100 वाट की पावर यहां से। न मैंने 220 वोल्ट का लगाया, न 100 वाट का लगा पावर मुझे मिली। तो मैं अगर मुकदमा दायर करूंगा कंपनी के ऊपर तो मेरा मुकदमा खारिज हो जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे न तो इन्होंने 220 वोल्ट लगाया, न 100 पाया, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि ये रेसिस्टेंस मैच क्यों नहीं हो रहा है। जब ये ग्लो करता है, जब ये 100 वाट देता है सचमुच, उस समय इसका रेसिस्टेंस 400, 500 जो भी कैलकुलेशन से आपको आ रहा हो, 529, 414 जो भी आ रहा हो, उतने ओम होता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे इसका रेसिस्टेंस 40 ओम है, मेरा मीटर बता रहा है। यानी वो ग्लो करने में जो टेम्परेचर बढ़ा है, और टेम्परेचर क्यों बढ़ा है? क्योंकि करंट दिया है उसमें से, रेसिस्टेंस में से अगर करंट बहेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब एक बहुत मौलिक सवाल मैं पूछ रहा हूं, एक बहुत मौलिक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि जैसे अभी आपने यहाँ पे कहा कि इसको 5 गुना हो जाना चाहिए, तो आप देख रहे हैं ना, मैंने 4 वोल्ट लगाया, मतलब नेग्लिजिबल करंट, हाथ में जो मेरे बल्ब था वो करीब करीब वो सिचुएशन है, राइट। बहुत मामूली सा पॉइंट, क्या 0.1 एम्पियर कुछ जा रहा है, 0.01 एम्पियर कुछ जा रहा है, ओके। लेकिन दूसरा वाला जो कंडीशन है जहां मैंने 200 वोल्ट लगा दिया,
अब जो करंट है, अब जो रेसिस्टेंस है, जब 200 वोल्ट लगा दोगे तो जो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा ना, 400-500 हो जाएगा ना, 529 वगैरह टाइप का हो जाएगा, 400-500। क्या हम एक नियम लगा सकते थे? वही रेसिस्टर है, जब हमने छोटा सा करंट बढ़ाया था उस समय हमने कहा कि साहब 40 ओम इसका था, ये था, ये था, और जब हमने उसी को 200 वोल्ट लगा दिया और ये 40 ओम का बढ़ के 400 ओम हो गया, तो क्या हम इसी से निकाल दें, 50 गुना कर दें करंट? नहीं ना, 50 गुना नहीं करेंगे ना, क्योंकि मेरा रेसिस्टेंस कितना बढ़ गया, 40 से 400, 10 गुना तो मेरा रेसिस्टेंस बढ़ गया। तो इस प्रकार के सवाल जब हम बनाते हैं, हम ओम्स लॉ का पालन करते हुए सवाल बनाते हैं, और हम कहते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, V 50 गुना बढ़ा दिया और रेसिस्टर वही है, रेसिस्टर बदला नहीं हमने, रेसिस्टर वही है, तो मेरा करंट भी 50 गुना बढ़ेगा क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू V। ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप करंट बढ़ाओगे वो गर्म होगा, और गर्म होगा तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और V प्रोपोर्शनल टू I नहीं रहेगा। फंडामेंटली क्या ओम्स लॉ गलत नहीं है? फंडामेंटली क्या वो अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? भौतिक अवस्थाएं समान होनी चाहिए। अरे कैसे समान होगी भैया? जब करंट भी बढ़वाओगे तो टेम्परेचर कैसे समान रहेगा? जब भी करंट बढ़ाओगे तो H बराबर I² RT उसका हीट जनरेट होगी ना, और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, 40 से 400 हो जाता है। तो क्या ओम्स लॉ जो हम कहते हैं कि अन्य भौतिक क्या अवस्थाएं न बदले, अरे कैसे नहीं बदलेगा भैया? करंट भी बहाओगे और कहोगे कि अवस्थाएं भी नहीं बदलने देंगे, ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो तभी होगा जब उसको एक बड़े से किसी वाटर टैंक में रखो, एक खास टेम्परेचर उसका मेंटेन करो, उसका टेम्परेचर बदलने मत दो उसको। तो इस सर्किट को पढ़ते समय, पढ़ाते समय ये सब इश्यूज हैं, ये सब इश्यूज हैं जिसको हम लोग कभी ध्यान हमारे आता ही नहीं ध्यान के ऊपर। V प्रोपोर्शनल टू I, जबकि टेम्परेचर सेम रहे, जबकि भौतिक अवस्थाएं सेम रहे। ओके, हाँ, ये हमने डेमो कर दिया आपको। ये ऊपर की तरफ दिखाया हमने कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, और घटा करके रेसिस्टेंस घटेगा। इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन योगेश जी लेकर के आए हैं। इसमें एक चीज बता दीजिए, यहाँ पर जब हम लोगों ने ये उसका अकॉर्डिंग टू ट्रिगर न्यूरॉन्स बताइए, ज्ञान बढ़ाएगा। न्यूरॉन्स में पोटेंशियल डिफरेंस को समझ सकते हैं ट्रिगर के अकॉर्डिंग। ट्रिगर किया है नॉर्मली न्यूरॉन्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बट अगर हमने ट्रिगर दिया है क्या पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क आता है न्यूरॉन्स में? आई एम आस्किंग अबाउट फिजिक्स इनसाइड आवर बॉडी। नहीं तो ये तो आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हो। ये तो आप मुझ पर अत्याचार। बिकॉज़ आई एम थिंकिंग अबाउट सोडियम ट्रिगर अगर हम दे रहे हैं, लाइक जैसे आपने कहा हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली डिफरेंस होगा अगर हम ट्रिगर कर रहे हैं देन। हाँ, और बस देखो, बायोलॉजी तो मैं जानते नहीं कि क्या पोटेंशियल बनेगा क्या नहीं बनेगा, बट यस, अगर किसी चीज़ से आप ट्रिगर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सांप देख लिया मैंने, आई थिंक न्यूरॉन्स में कुछ ट्रिगर हो जाएगा। नहीं, वो वाला ट्रिगर नहीं है। अच्छा, मुझे पता नहीं कौन सा। व्हाट डू यू मीन बाय कि ट्रिगर दे दिया? ट्रिगर इन द सेंस लाइक सेम लाइक अ करंट, सेम लाइक अ करंट। जैसे अभी हम अगर हमने एक फिंगर का न्यूरॉन टच किया, हमारे अगर कुछ भी एक्टिविटी नहीं है देन न्यूरॉन का पोटेंशियल क्या है, बट अगर हमें बाहर से कोई ट्रिगर मिला
then obviously वो difference आता होगा. ट्रिगर मिला मतलब क्या, किसी ने धक्का मार दिया मुझे? Not the sensory organ. मैं वही कल्पना कर रहा था कि मैंने सांप देख करके एकदम से मेरा दिल धड़क गया, एकदम से मेरा दिल धड़क गया, तो फिर सारे न्यूरॉन्स की जितनी इलेक्ट्रिसिटी हैं वो उन सबको बढ़ना चाहिए, उन सबको बदलना चाहिए. बट आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट ऑन दैट. बट यस, ये जितने इलेक्ट्रिक सर्किट्स अपने अंदर में है, न्यूरल नेटवर्क के अंदर में, जो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो पैसिव नहीं. वो हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उनसे इनको वो रेगुलेट करते हैं. मेरा मन हुआ मुट्ठियाँ बंद करो, तो उसके न्यूरॉन्स के जो हमारे सर्किट्स हैं, जो करंट्स हैं, वो बदलेंगे. मेरा मन हुआ कि मिट्टी खोल दो, तो वो बदलेंगे. मेरा मन हुआ कि ये बच्चा बड़ा शरारती है, इसका कान उमिटेंगे हम, तो आपका न्यूरॉन्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं वो कम ज़्यादा करेंगे. ऑल दिस इज़ नॉट पैसिव. तो हर एक्शन जो हम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या किसी पे माथापच्ची कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, हर एक्शन जो है उसको बदलेगा ही बदलेगा. सर ये बता दीजिए, जैसे यहाँ पर 4 आ रहा था, वहाँ पर 1 आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा क्यों हो रहा था वो मेरा आज का विषय नहीं है, वो उस पर आप किसी दूसरे दिन चर्चा करिएगा. आज का विषय है कि देयर इज नथिंग लाइक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. अगर वो होता तो वोल्टमीटर को यहाँ रखो, चाहे वहाँ रखो, चाहे वहाँ रखो, वही वोल्टमीटर है, वही उसका अपना रेसिस्टेंस है, वही तार हैं सारे के सारे, वो बदल नहीं सकता था. तो दिस इज ओनली टू टेल कि ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं. दे आर फंडामेंटली डिफरेंट. अभी मैं बात करूंगा कि वो क्या है. हाँ, तो इन्होंने बर्फ दिखाई आपको. अब उसके बाद ये थर्मामीटर डालेंगे. बताया 29 है, अंदर डालिए. गिर रहा होगा, ये लगभग 0 के पास पहुँच. 0 के पास पहुंच गया. इसको टकना है आपको. बल्ब को बर्फ के अंदर घुसा दिया है, उसके पूरे शीशे को. वो होल्डर वाला साइड केवल ऊपर है. ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, नमक डाल रहे हैं. बर्फ के ऊपर नमक डाल रहे हैं. डालो डालो डालो, आराम से डाल दो, कुछ भी डालो, कैसे भी डाल दो. ढेर सारा. बस. ठीक. नीचे गया हाँ सर, 0 -5 पहुँच गया. -5 पहुंच गया. फिर 39 आ रहा था, 34 हो गया है. 34.1. 34 अब आ गया. 34 घट ही रहा है, धीरे धीरे घट ही रहा है, क्योंकि इनका थर्मामीटर का टेम्परेचर भी घट रहा होगा मेरे ख्याल से. -10 के नीचे पहुँच गया. -10 के नीचे पहुंच गया. थर्मामीटर का रीडिंग -10 के नीचे. राइट. 33.7. ये धीरे धीरे घटेगा, घट रहा है. जी थर्ड ये ना, हाँ वो तो जाएगा, लेकिन मेरा रेसिस्टेंस नीचे जा रहा है, ये देखने की बात है. ओके. तो जैसे ही आप उसको गर्म करेंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठंडा करेंगे रेसिस्टेंस घटेगा. ये आप कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, चलो, गुड. हाँ, तो ये जो है ओम्स लॉ, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या अपने आप में? अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या ये? ऑलराइट, है ना? तो हमने जो अभी अपने क्लास 9th में किताब लिख रहे हैं हम लोग, जो चैप्टर लिखा है भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए, उसके अंदर में हमने इसको ओम्स लॉ बोला ही नहीं है.
मैंने कहा है कि V बाई आई को रेसिस्टेंस कहते हैं और कैपिटल R से डिनोट करते हैं। कहानी खत्म, कहानी खत्म। जब जो V बाई आई है उस समय वो रेसिस्टेंस है। देयर इज नथिंग लाइक लॉ, लॉ कहीं नहीं है।